जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय सीपी जोशी जी, आज के इस कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सम्मानीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, कैबिनेट में हमारे साथी भाई जवाहर सिंह जी बेड़म साहब, हमारे लोकप्रिय सांसद मनोज राजौरिया जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश हादीज जी, प्रदेश के महामंत्री मोतीलाल मीणा जी, जिले के प्रभारी रामस्वरूप कोहली जी, जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर जी, यहाँ के भाजपा प्रत्याशी गिरिराज सिंह मलिंगा जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई राजबहादुर मीणा जी, राजाखेड़ा से प्रत्याशी नीरजा शर्मा जी, धौलपुर से प्रत्याशी शिवचरण कुशवाहा जी, पूर्व विधायक रानी सलोटिया जी, पूर्व विधायक अतर सिंह बड़ाना जी, प्रधान पंचायत समिति बाड़ी अजय सिंह जी, पूर्व जिला प्रमुख दुर्ग सिंह अंदाना जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण और मेरे सामने बैठे सभी पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता और बहनों, आप सभी के चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान की ये ईआरसीपी की योजना बहुत लंबे समय से लंबित थी, क्योंकि यह क्षेत्र कभी पानी से परेशान रहता था। 4-4, 5-5 नदियां इसमें आती थी, लेकिन धीरे धीरे आपने देखा वो नदियां सभी सूखती हुई चली गई और इस पूर्वी राजस्थान में जहां पानी से परेशान होता था, पानी की परेशानी हो गई और परेशानी इतनी हो गई कि सिंचाई के लिए पानी तो नहीं, लेकिन पीने के पानी की बहुत बड़ी परेशानी थी। सरकार हमारी जब 2004 में सरकार थी, 3 और 4 में केंद्र में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो इसका मुहूर्त लगा, योजना बनी, क्योंकि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था नदियों से नदियां जोड़ने का, और वो सपना हमको भी लगा कि हमारे पूर्वी राजस्थान को भी उसका लाभ मिलने वाला है। योजना बनी थी, लेकिन योजना बनते ही माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली गई थी। जो सरकार आई थी उसे इन सारी बातों से कोई लेना देना नहीं था और उन्होंने कभी विचार भी नहीं किया, क्योंकि उनको विचार करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी, क्योंकि वो जनता के दर्द को जानने वाले नहीं थे। वो सिर्फ लूट और झूठ की राजनीति करते थे, गरीब को गरीब का सपना दिखा करके राजनीति करते थे। जब भी वो वोट मांगने आते थे, गरीबी हटाओ का नारा देते थे, कभी गरीबी उन्होंने हटाने की कोशिश नहीं की। मित्रों, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अगर गरीबी हटाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद गरीब कल्याण की योजनाओं को घर घर पहुंचाने का काम किया। इतनी बड़ी संख्या में हमारी माता बहन है, मैं माता बहनों से निवेदन करना चाहता हूं, अगर इस देश के अंदर
आजादी के 70 साल के बाद माता बहनों का अगर दर्द किसी ने जाना तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जाना था। अरे वो गरीब आदमी बैंक में खाते की तो क्या, बैंक की चौखट पर नहीं चढ़ सकता था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर भाई का खाता खुलवाने का काम किया, हर बहन का खाता खुलवाने का काम किया। यही नहीं मित्रों, हम आप सब गांव में रहते हैं, गांव में निवास करते हैं। खेती का समय होता है, लोग हर खेत में काम करते हैं। माता बहनों की जो पीड़ा होती थी, वो शौच के लिए जाती थी, अंधेरे का इंतजार करती थी और सुबह दिन उगने से पहले वो शौच से निवृत्त होकर आती थी। इस देश के अंदर 70 साल में इन माता बहनों का दर्द किसी ने नहीं देखा था। अगर ये दर्द देखा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा और उन्होंने हर घर में शौचालय बनवा करके माता बहनों के साथ सम्मान देने का काम किया है। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। माता बहनों के लिए खाता खुलवाने का काम किया, शौचालय बनवाने का काम किया। माता बहनें परेशान होती थी, जब बारिश होती थी ईंधन को सबसे सुरक्षित स्थान पर रखती थी कि ईंधन को कहां रखा जाए, और ईंधन जब जलाती थी तो फूंक देते देते हालत खराब हो जाती थी। धुआं आंखों में भी आता था और धुआं फेफड़ों में भी जाता था। अगर सिलेंडर दिला करके उज्ज्वला गैस के माध्यम से अगर माता बहनों को सम्मान देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया।